बनावट मिला है, प्रभु में है, तो बहुत धनी लोग है ना। मतलब हर एक लोगों को ये पहचानना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी मैं अपने आप को मसीह का समझता है क्या? क्योंकि आपको याद है जब कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय का 1 से 4 तक का जो वचन है, बहुत गंभीर वचन है। मतलब हर एक बात हमें मसीह में सब कुछ है, उसमें वो बताता है। यदि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। देखिए, मतलब हमारा सारे संबंध मसीह के साथ है। मसीह के साथ का संबंध, उसमें बहुत अनमोल बात यहाँ पर बताता है कि यदि तुम मसीह के साथ जिलाया गया है तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। देखिए, हमारा खोज बाहर का तरफ से और ध्यान अंदर की तरफ से, दो बात वहां पर लगता है। देखिए, मेरा अंदर बाहर सब क्या होना चाहिए? आनंद की बातों में होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। यदि तुम मसीह के साथ जिलाया गया है तो मतलब अभी हम मसीह के साथ जिलाया गया, मसीह के साथ मारा गया, मसीह के साथ गाड़ा भी गया, मसीह के साथ जिलाया भी गया, और मसीह में हमारे जीवन गुप्त है और मसीह के आगमन में प्रकट भी होगा। 5 बात वहां पर लिखा है। अभी वचन कहता है यदि तो मसीह के साथ जिलाया गया है तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। कौन सा खोज में रहना? ये खोज करने के बाद तो बाहर का बात है, बाहर की बात है खोज करना। आज क्या खोज किया? आज दिन में क्या खोज किया? आप सोचिए, आज हमारे जीवन में मिला हुआ समय में हमने क्या खोज कर रहा था? स्वर्गीय बातों की खोज में था क्या? प्रभु का वचन कहता है मसीह के साथ जिलाए गए वे लोग स्वर्गीय स्वर्गीय वस्तुओं को प्राप्त करने की खोज में लगा रहना। हमारा बाहर का काम, हमारा बाहर का जो कार्य जो है वो स्वर्गीय बातों की खोज में होना, और अंदर दिल में, अंदर आगे और जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर नहीं पर स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। ध्यान करो अंदर की बात। अंदर यीशु मसीह जहां पर वर्तमान स्वर्गीय बातों पर ध्यान न करना। अंदर का ध्यान स्वर्गीय बात, बाहर का खोज स्वर्गीय बात। हाँ, देखिए कितना अनमोल जीवन है मसीह जीवन। मसीह जीवन एक साधारण जीवन नहीं प्रियो, मतलब अगर हम प्रभु में इस दुनिया से अलग करके प्रभु यीशु पर विश्वास करके पापों के लिए मर करके गाड़ा जा करके जी उड़ा हुआ अनुभव में है तो हमारे जीवन में ये कार्य होना बहुत अनिवार्य बात है ना। और ऐसा है क्या? अपने को जानना है तुम मसीह के साथ जिलाया गया है तो हमें स्वर्गीय बातों को प्राप्त करना है, उसके खोज में लगा रहना, और हमारा ध्यान अंदर की बात भी स्वर्गीय बात रहना है। और तीसरा वचन में लिखा है कि तुम्हारा जीवन अभी मसीह में, हाँ मतलब एक तो मसीह में है अभी भी है। और चारों वचन में बोलता है जब मसीह प्रकट होगा तुम भी प्रकट होगा। कौन? ये स्वर्गीय बातों का खोज में रहने वाला, स्वर्गीय बातों पर ध्यान करने वाला है ना, जिसका जीवन मसीह में पिता में छिपा हुआ है, और मसीह की प्रकट होने के समय में वो भी प्रकट होगा। कितना अनमोल बात है ना। हमारे जीवन में हमको ये जो वचनों को समझने के टाइम पर या पढ़ करके ध्यान करने के टाइम पर हमें अपने आप को परखना चाहिए। आज का दिन में, इन दिनों में मैं किस बात की खोज में है? मैं वास्तव में अभी भी उस अनंतकाल का दर्शन पा करके उन बातों में है क्या? मैं जो वचन सुनता है वो वचन कहाँ तक मेरी जीवन में कार्य करता है? प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मानव बाइबल की आखिरी किताब का आखिरी अध्याय में, जब 22 अध्याय मतलब प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 7 वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। देखो भैया, हम कहां तक वचनों को मानता है
आज बहुत लोग है ना प्रभु की उपस्थिति में आकर के सीधा ऐसे चला जा रहा लोग भी है, कुछ भी बात को समझा भी नहीं, ग्रहण भी नहीं किया। इतना बड़ा धोखा है ना, है? मतलब प्रभु का वचन सुना, प्रभु ने क्यों सुनाया था? 119 का 4 में क्या लिखा? यत्न से मानने के लिए। प्रियो, प्रभु ने हमें ये वचन क्यों दिया था? यत्न से मानने के लिए। ये हल्की बात नहीं है। अगर इसको मानने के लिए अगर हम प्रयास करता नहीं है तो हम प्रभु को तुच्छ करता है। आप देखिए, है हमारे जीवन में प्रभु ने ये वचन दिया है, हमें यत्न से मानना है। प्रियो, यत्न से मानना। प्रभु में आया हुआ लोग ये वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार नहीं करेगा तो कैसे वो सिद्ध हो सकता है? प्रियो, है प्रभु अपने वचन हमारे लिए भेजता है। प्रेरित पौलुस दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 16-17 वचन में ये वचन क्या क्या बातों के लिए 4 बात उड़ा कर कहता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखा आगे, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रियो, हमारे जीवन में इस वचन को अगर हम सही रीति में नहीं लेता है, उसको हमें अपनाने के लिए अगर उत्साह नहीं है तो वास्तव में हम लोग हमारे जीवन में कितना बड़ा धोखा खा रहे हैं। अभी आप सोचो, इन दिनों में हम जब वचन सुन रहे हैं, इस वचन कहाँ तक हमारे जीवन में कार्य करता है? इस वचनों में एक वचन भी मैं अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रयास किया क्या? या सिर्फ हम अपनी ज्ञान बढ़ाने के लिए वचन सुन रहे क्या? याकूब ने क्या बोला? याकूब पहला अध्याय का 21-22 वचन, याकूब पहला अध्याय का 21-22 वचन। देखिए, ये सारे वचन क्यों आपको बताता है? प्रियो, हमें प्रभु के आगमन की, हम निकट में हैं, हम प्रभु के आगमन की तैयारी में रहना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, परंतु हम कर्तव्य निभाने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप पढ़िए। इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता सह ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। देखा, परंतु वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखा प्रियो, जो वचन सुनता है पर जो उसको अमल नहीं करता, वो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है, अपन कितना प्रोत्साहन करता है। कितने लोग इस वचन को अमल करने के लिए, प्रियो जरूर प्रभु का वचन को अमल करने के लिए हमें दाम चुकाना ही पड़ता है, हमें जरूर तकलीफ रहेगा, है ना। कई प्रकार का, कई मतलब प्रतिकूल कष्ट नष्ट विरोध सब आएगा। तो मालूम है कई लोग प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं देता, क्योंकि गवाही देगा तो वहां पर समस्या खड़ा होता, इसलिए समस्या से बचने के लिए गवाही नहीं देता, सुसमाचार नहीं सुनाता। तो मतलब उसको मसीह जीवन बोलता है क्या? नहीं है ना, है। प्रभु ने जिस उद्देश्य से हमको बुला करके मतलब नियुक्त किया, उन बातों में हम विश्वास गा दिए, तो हम विश्वास गा दिए तो हम प्रभु के आगमन की तैयारी कैसे हो रहा है ना। हमें अपने जीवन में मतलब क्या है कि अगर हम प्रभु का वचन को नहीं मानता है तो वहां पर पाप होता है, और ये आखिरी समय है ना। लेकिन आज इस समय में कोई प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 11 वचन, प्रकटीकरण 22 का 11, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे। पूरा झूठ। आखिरी में प्रभु ने क्या कर दिया? एक बड़ा झूठ दिया, अन्याय करता है अन्याय करते रहे। और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देखा प्रियो, हमारे जीवन में जो सच में प्रभु ने अलग किया है, धर्मी बनाया है, उसको पवित्रता में बना रहने का बहुत बड़ा कर्तव्य है ना। और आज जो पाप में जीवन बिताता है, उनको मन करने के लिए तैयार नहीं, प्रभु वचन को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग प्रभु बोला छूटे है उनको, वो मलिन बना रहे। प्रियो, अगर हम पाप में जीते हुए और प्रभु के आगमन हो गया तो वह व्यक्ति का क्या अवस्था रहेगा, है ना। हमें परखना चाहिए। कई बार कई रीति में लोग बहुत बार लापरवाही में होकर के मतलब कई प्रकार का पाव में डूबा। तो आज में अभी पड़ोस में थोड़ी देर में आवाज ज़्यादा आएगा तो हम लोग बीच में भी शायद बंद करना पड़ेगा, लेकिन जितना तक टाइम मिल रहा है उस समय में एक अगला मतलब अपना आज 13वां पॉइंट पर मैं आपको बताना चाहता हूँ।
मतलब छोटा पाव और बड़ा पादक। पादक समझता है ना, पादक मीन्स बड़ा बुराई, छोटा पाव में भयंकर नुकसान, ऐसे भी समझ सकता है। मतलब छोटा पाव और बड़ा नुकसान, ऐसा हेडिंग दे सकता है। मतलब पादक, पादक समझता है तो पादक हानि, पादक को बोलता है ना, हाँ, छोटा पाव और बड़ा पादक, हाँ मैं वही समझ में, पादक, पादक समझेगा ना बराबर मेरा हिंदी। हाँ मतलब छोटा पाव और बड़ा पादक है। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि छोटा गलती करके बहुत बड़ा नुकसान हम लाता है। मतलब ये बात का आज बहुत लोग उसका गौरव नहीं करता, तो इसलिए बहुत बार लोगों को बहुत भयंकर नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब इस बात को आज मतलब इस रीति में समझने के लिए कोशिश करना, मैं आपको मतलब कुछ बात उठाकर जल्दी जल्दी बताना चाहूँगा। पहली बात तो उत्पत्ति किताब उसका 9 अध्याय है 20 से 26 तक वचनों में नोहा का एक छोटा गिलती वो पीढ़ियों को भयंकर में श्राप में लाया। बहुत ध्यान से सुनना, नोहा का एक छोटा सा गिलती पीढ़ियों के लिए बड़ा श्राप लाया, बड़ा श्राप लाया है। छोटा गिलती क्या है? नोहा ने, अभी देखो नोहा कौन था? नोहा परमेश्वर के साथ चला हुआ व्यक्ति है ना, जलप्रलय से पहले प्रभु के साथ चला हुआ व्यक्ति, इतना कुटिल पीढ़ी के बीच में इतना एक अच्छा गवाही के जीवन बिताया हुआ व्यक्ति, वो व्यक्ति जब जलप्रलय से पार होकर के जब मानव दुनिया में आया, वो नया दुनिया में उन्होंने क्या किया? अंगूर का बगीचा बनाया और दाखमधु पी करके वो नशा में आ गया। देखो छोटा सा गिलती है और वो नशा में आ गया तो नंगा पड़ा रहा। उस बात को जल्दी पढ़िएगा। किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और याफेत दोनों कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता की नंगे तन को ढांप दिया और वे अपना मुंह पीछे फिरे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता की नंगापन न देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं का दासों का दास होगा। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। हाँ देखिए यहाँ पर क्या हो गया? गिलती, छोटा गिलती माना नोहा ने किया, श्राप किसको मिला? पीढ़ियों को मिला है। देखिए हम और उनकी पीढ़ियों पर ये श्राप आने का कारण कौन है? नोहा है। नोहा के एक छोटा गिलती, आप देखो है ना, कई बार लोग ये नहीं समझता और वो पीढ़ियों पर वो गिलती रहा। आपको ये जानना चाहिए हमारा गिलती मतलब कितना मतलब पीढ़ियों पर उसको लेकर के वो लोग भी श्रापित होने का कारण बन जाता है। ये बात को हमें जानना चाहिए। गिलती छोटा पर तो बहुत लंबा समय तक वो श्राप चलते रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का इच्छा के खिलाफ में या व्यवस्था उल्लंघन होने वाला कोई भी पाप हो, वो पाप कभी भी हमें हमारा अच्छा भलाई नहीं लाएगा, मतलब हमारा भविष्य को बिगाड़ देगा, बहुत लोगों को श्राप लाएगा। दूसरा एक छोटा गिलती मैं आपको बताऊं, लोत का दिल में आया हुआ थोड़ा धन का लोभ। अब देखिए लोत अब्राहम के साथ निकला हुआ व्यक्ति है, बुलाहट अब्राहम को मिला लेकिन अब्राहम के साथ लोत भी निकला। लोत साथ रहने के समय में वहां पर मतलब अब्राहम और लोत के सेवकों के बीच में आया हुआ थोड़ा झगड़ा निपटने के लिए अब्राहम ने बोला लोत हम भाई भाई है, हमारा झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम दाहिने तुम बाएं, तू बाएं तुम्हें दाहिने, सामने देश है तुम चुन लो। ये लोत तो बोलना चाहिए था, नहीं चाचा हम ऐसा अलग क्यों नहीं होने का है, हम लोग जो भी बात है उसको छोड़ के साथ रहेंगे, ऐसा नहीं बोला। अभी आपको मालूम है उत्पत्ति किताब 13 अध्याय उसका 10-11 वचन पढ़ना। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदम
देश के समान उपजाऊ थी। हाँ। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गई। देखा प्रियो, कभी भी अलग नहीं होना चाहिए था। प्रभु की आशीषित व्यक्ति के साथ रह करके आशीष पाना चाहिए था, लेकिन दुनिया की लालच, लोत ने देखा अभी ये मौका है, अभी मैं मेरे चाचा से बढ़ करके मैं धनिक बन जाऊंगा, मुझे अभी चुनौती का भी अच्छा परमिशन मिल गया है। और सौदों को मोरा उस समय में इतना मानव हरियाली था, भेड़ बकरियों को चराने के लिए बहुत अच्छा जगह था, जमीन था। उन्होंने सोचा मुझे मेरा गाय भैंस को खूब खिला करके बहुत संपत्ति बढ़ा सकता है। उस समय का संबंध क्या है, इसके बाद ज्यादा गाय भैंस है, कोई लोग सबसे बड़ा संबंध माना जाता था। अभी आप देखिए, लोत का नजर धन पर गया। आपको मालूम है वो लोत मतलब उधर का नगर द्वार पर बैठने वाला एक प्रकार न्यायी बना है ना। 19 अध्याय में हम वो बात को देखता है, वो एक न्यायी बन करके इतना बड़ा पदवी उनको देश के लोग दिया। लेकिन हम देखता है परमेश्वर का न्याय जब वो आया, देखो मनुष्य की नजरों में अच्छा लगने वाला बातों के पीछे भी जाएगा तो कितना बड़ा धोखा होगा है। क्या हम देखता है कि उसका 19 अध्याय है, उसका 19 वचन पढ़ना, 19 अध्याय का 19 वचन। तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि तेरे प्राण को बचाया है। देखो मेरा प्राण को बचने के लिए अभी क्या है ना, इधर नस्तक में ये जो शहर है, मुझे वो शहर में जाने का परमिशन दे दो। देखिए मतलब पूरा विषय आपको मालूम है, मैं पूरा वचन को पढ़ाएगा तो टाइम बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ। लोत को अभी क्या मिला, सिर्फ उसका प्राण बच गया। क्या मिला, उसने जो भी कमाया वो एक क्षण में सब कुछ नष्ट हो गया। अब देखिए, अब देखो प्रियो, लोत का एक बहुत छोटा गिनती को कितना भयंकर नुकसान में लाया है। मतलब उसने जीवन भर कमाया हुआ सारा कमाई एक ही दिन में नष्ट हो गया, सब जल करके नष्ट हो गया। और इतना ही नहीं, उनका पति भी नष्ट हो गया, इतना ही नहीं, उनका बेटी भी बर्बाद हो गया। आप देखिए, बड़ा मुश्किल से अपना प्राण को बचा पाया। देखा क्या हुआ, धन का लोभ आकर के लोत को सारे बातों में डुबा दिया। देखा, एक छोटा सा पाप हमारे जीवन में, ये सारे बात हमें बाइबल से, मैं ये सोचता हूँ ना, बाइबल में जब प्रेषित पौलुस रोमियो के पत्र 15 अध्याय का 4 वचन बोलने के टाइम पर एक अच्छा चेतावनी देता है, पढ़ना अच्छा है। 15 अध्याय के 4 वचन, रोमियो 15 का 4। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। किसके लिए लिखा गया? हमारी शिक्षा। देखिए प्रियो, बाइबल में कोई भी बात फालतू में नहीं लिखा गया। नया नियम की मंडली के लिए, हमारी शिक्षाओं के लिए लिखा गया, हमें समझने के लिए लिखा गया। आगे कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। देखा प्रियो, प्रभु की वचन के द्वारा मिलने वाला उन प्रबोधनों को अपने जीवन में स्वीकार करके एक आशा वाला जीवन बिताना। देखो, ये जिंदगी की मौका है और सत्य वचन को आखिरी तक थामा रहना, बना रहना, ये बहुत गौरव का बात है प्रियो। और हम थोड़ा भी वचन को तुच्छ करेगा, वो व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए ये जो पगले जो लिखा हुआ, ये हर एक बात, कोई बात सही, मतलब दूसरा प्रकार कोरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर भी प्रभु के दास ने बोला ना, पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का उसका 6 वचन और 11 वचन, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। देखो, नया नियम की मंडली के लिए इस्राएल लोगों के जीवन में आया वो बात को उठाकर कहते हुए पौलुस यहाँ पर बोलता है, उनके जीवन में जो भी बात आया वो हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। और उसका परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। देखा, जगत के अंत समय में प्रियो, प्रभु के आगमन की बहुत ही निकटता में रहने वाला हमारे लिए चेतावनी के रूप में दिया गया। इसका मतलब क्या है कि
उन लोगों को बहुत कुछ ऐसा हानि उठाना पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आप सोचिए, मानव जो मिस्रैम की गुलामी से निकला हुआ लोगों में कनान देश को मानव वायदा का देश मानव प्राप्त करने के टाइम पर उस समय में मानव जो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को उम्र कितना रहेगा जो कनान देश में प्रवेश किया उनका है? मानव 40 साल का मरुस्थल में क्या हो गया, 20 साल के नीचे वाला सब मर गया। नहीं समझा? अभी वो 20 साल से नीचे वाले लोग मानो अभी यहाँ पर आ गया तो कितना तक होगा? अभी ये 40 साल का यात्रा में मैक्सिमम 60 साल। नहीं समझा? उससे ऊपर का लोग सिर्फ 2 ही था, वो एक जोशुआ और कालेब था। आप देखो, बाकी उम्र का लोग उसमें नहीं था, सब के सब मरुस्थल में ढेर हो गया। आप देखो प्रियो, उनका वजन कितना गंभीर है, हमें ये बात को जानना है। आज हमारे लिए इतना सुंदर जगह प्रभु तैयार किया है, हमें नया आकाश और नया मृत्यु, नया यरूशलेम सबसे बढ़कर के प्रभु के साथ अभी रहेगा, तब वो उस समय में रहने में कितना आनंद है। हमारे दिल में प्रभु का प्यार से रोज बढ़ते जाना प्रियो। प्रभु हमको ये दुनिया से अपने लिए अलग किया है, तो हम कितना अधिक प्रभु को गौरव करके जीना चाहिए, है ना। बड़ी अनुग्रह प्रभु ने हम पर उंडेला है, बहुत लोगों को नहीं मिला हुआ अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है। आज कितनी लोग चाहते हुए भी प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाता, दिल नहीं दे पाता, उनको संगति नहीं मिलता है। हमें प्रभु संगति दे रहा है, अपन कितना धन्य लोग हैं। अभी देखो, लोग को अच्छा अवसर मिला था, प्रभु की चुने हुए दास के साथ अगर चलता, लोग का जीवन कितना धन्य मिलता था प्रिय। लेकिन एक छोटा गलती किया, थोड़ा सा उनके अंदर लोभ आया, उनका विचारधारा बह गया, वो जल्दी मानव धनवान बनना चाहा और उसके पीछे वो भागा, लेकिन एक ही दिन में जो भी पाया वो सबको खो दिया। कितना बड़ा नुकसान है। देखा, छोटा पाप और बड़ा नुकसान। और तीसरी एक बात तो मैं आपको बताऊं, जब गणना की किताब 12 अध्याय में उसका 1 से 8 तक पढ़ेगा तो वहां पर मूसा का बहन मिरियाम और अहरोन मिलकर के एक बड़ा मतलब एक गलती किया। गलती हमारा नजर में शायद इतना बड़ा नहीं, परंतु प्रभु का दृष्टि में वो बड़ा गौरव का पाप था। अब देखिए, अपनी भाई मूसा के खिलाफ, या मूसा एक कुश्य स्त्री को शादी करने के कारण उन्होंने उन पर दोष लगाते हुए बात किया। अब पढ़ेंगे उसका 12 अध्याय का 1 से 8। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से के साथ ही बातें की है? क्या उसने हमसे भी बात नहीं की? मतलब ये बात मिरियम क्यों कहा? क्योंकि उनको थोड़ा मतलब जेलसी आया, कारण लिखा है वो कुश्य स्त्री के कारण। देखिए, अरे हमारे भाई ने उससे शादी करके फिर अपने आप को इतना बड़ा क्यों दिया था, हम उससे भी बढ़कर आना। देखो, थोड़ा उनके अंदर क्या हो गया, एक मतलब एक प्रकार जेलसी आया। आगे बढ़िए। उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम दोनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल जाओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे से उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या स्वप्न से उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। देखा, प्रभु का मूसा के बारे में क्या गवाही है भी, मेरे सब घराने में वो मेरा विश्वास योग्य दास है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे
दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? हाँ देखा, मेरे दास का निंदा तुम लोगों ने कैसे किया। ओ देखा, अभी आप देखो, मूसा, ये दोनों मूसा से बड़ा है, ये दोनों मतलब हारून और मिरियाम दोनों मूसा के भाई और बहन है। लेकिन उन लोगों ने जो भी मूसा के खिलाफ में बात किया, मूसा ने उसको जाने तो सोचा, लेकिन उस स्वर्ग ने नहीं जाने दिया। देखो आखिर में क्या हुआ, कोड़ आया, कोड़। आप देखो, हारून रोने लगा, मूसा ने जाकर प्रार्थना किया, उसका 10 से 14 तक का वचन में बोला है कि 1 हफ्ता उसको है उस सजा में गुजरना पड़ा। आप देखो प्रियो, है देखिए, छोटा सा एक बातों पर इतना भयंकर उनका शरीर का अवस्था बन गया है, बूढ़ी होकर के उसको रहना पड़ा। इसलिए उनकी यात्रा में वादा आया। देखो, एक शब्दों में आया हुआ गलती, उन्होंने अपने आप को अपने जीवन में ऐसा कुछ बुरी बात आएगा करके कभी नहीं सोचा। मतलब छोटा गलती और बड़ा पाप, बड़ा शिक्षा, सजा। देखिए, है ना, अपने जीवन में देखना प्रियो, आज बहुत बार लोग नहीं समझता, अपने जीवन में आने वाला हर एक बातों के पीछे प्रभु का एक पक्का मानव हिसाब है। हर एक बातों में प्रभु का एक योजना है। बहुत से बातों प्रतिबल के लिए है। मूसा के जीवन में जानबूझ के प्रभु के लिए बहुत कष्ट तकलीफ उड़ाया, वो सब प्रभु से आदर पाने के लिए था ना। प्रभु के खातिर जो भी कष्टों में गुजरेगा वो हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ की बात है। और ये जो भी सजा की बात है वो एक अलग दर्जा करेगा। 4वां बात, मैं एक बात आपको बताऊं, वो दावीद का आलसीपन है। दावीद का आलसीपन, हमने बीते दिन में भी आलसीपन एक पाप है करके देखा था। अब यहाँ पर आप देखिए, दावीद की आलसीपन, क्या आलसी किया उसने। 2 शमूएल उसका 11 अध्याय, उसका 1 से 4। पीछे आप लोग को सुन पा रहे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुन नहीं पा रहे, सुन रहा ना? ओके 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 ओके, हाँ ओके, अभी थोड़ा आवाज कम है। हाँ जल्दी पढ़िएगा, 2 शमूएल 11 अध्याय का 1 से 4। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने के निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में ही रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बेशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुला लिया, और वह दाऊद के पास आई, और वह उसके साथ सोया। वह तो उससे शुद्ध हो गई थी, तब वह अपने घर लौट गई। देखिए यहाँ पर का विषय क्या है, दावीद का थोड़ा सा आलसीपन, क्योंकि उस समय में लड़ाई में दावीद जाना ही चाहिए था। उस समय में लड़ाई में दावीद को जाना ही चाहिए था, लेकिन थोड़ा आलसी हुआ है। दावीद बोला, अभी तुम लोग जाओ, है मैं बाद में आता है। उसको थोड़ा आलसी आया। आपको बताओ प्रियो, हमारा थोड़ा सा आलसीपन हमें कितना बड़ा नुकसान में लाएगा, कितना बड़ा विपत्ति में गिराएगा, हम कभी नहीं सोचते। आप देखा, अगर दावीद लड़ाई में गया होता, वो इतना भयंकर एक भाव में कभी नहीं गिरता था। आप देखो है, परंतु उसकी आलसीपन का कारण वो महल में रह गया। इसलिए उसने क्या किया, व्यभिचार भी किया, हत्या भी किया। देखो कितना भयंकर, दोनों पाप मतलब मारा जाने वाला पाप है, मृत्यु दंड मिलने वाला पाप है। अब देखिए, इतना भयंकर पाप में दावीद एक छोटा गिरती हम बोल सकता है थोड़ा आलसीपन। क्या आया, थोड़ा आलसीपन। आप देखो
थोड़ा कई बार प्रियो लोग आलसी बन जाता है। हमारे जीवन में कोई भी प्रकार हमें आलसी नहीं बनना प्रियो न। कभी कभी संग जी में जाने के आलसीपन में आकर के मोबाइल देखते रहेगा। संग जी में नहीं गया फिर क्या करता हो, मोबाइल देखता। मोबाइल में क्या देखता, कुछ गंदी बात देखता। तो दावीद से बढ़कर के पाऊं में, और जो लोग उतना सीरियसली नहीं लेता, और जो उसकी सजा आएगा प्रियो, उसका सजा आएगा। हमारे जीवन में हमें अपने कर्तव्य के बारे में हमें कितना जागरूक होना चाहिए प्रियो। थोड़ा सा आलसीपन हमारे जीवन में कितनी प्रकार का हमारे जीवन के लिए गिरावट लाया होगा, ये बात को हर एक बहुत लोग जानना। प्रभु के लोग कभी भी आलसी नहीं बनना चाहिए। पिछले दिन में हमने वो आलसीपन के बारे में देखा था, नीति वचन 6:16 से, अभी नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आलसीपन का जीवन हमारे जीवन में बहुत बड़ा गिरावट लाएगा। दावीद के जीवन में छोटा सा आलसी उनके जीवन में भयंकर उनको दोषी या पापी बनाया। उनका उधार का आनंद नष्ट हो गया है ना। वो रोया और जीवन भर उनके घर से उनके जीवन में तलवार नहीं हटने वाला भयंकर पाप में वो गिर गया। आप देखिए प्रियो, छोटा सा आलसीपन कितना बड़ा विपत्ति लाया है। वीडियो पर हमारा श्राप लाया है, वीडियो का नाश का कारण बना है, बेटी का बदनामी हुआ, बहुत भयंकर बात हुआ। कारण क्या है, आलसीपन। पाप एक छोटा सा रीति में हुआ, परंतु उसका फल जो है भयंकर रीति में आया। आप देखो प्रियो, कितना खतरनाक बात है। पांचवी बात मतलब सलोमोन का प्यार है प्रियो। प्यार प्यार बोल करके सबको प्यार नहीं करना, गलत रीति में प्यार नहीं करना है ना। सलोमोन का प्यार उसको कैसा धोखा दिया है। जब दूसरी राजा उसका 11 अध्याय उसका 1 से 6 तक वचन जल्दी पढ़ना। जब आहाजा की माता अतल्याह ने देखा कि उसका पुत्र मर गया। नहीं सॉरी, पहला राजा, मैंने गलती, पहला राजा, मैंने दूसरा राजा पढ़ा ना, सॉरी। पहला राजा 11 अध्याय का 1 से 6। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजेयती क्रीट से जो मोआबी, अमोनी, अदोनी, सीदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। क्या करने लगा? प्रीति। प्रीति करने हाँ, मतलब मैं वो शब्द को सुनने के लिए, मतलब उनसे क्या करने लगा? प्रीति करने लगा, मतलब प्रेम करने लगा। देखा, ऐसा लोगों से प्रेम नहीं करना करके वचन में दिया, लेकिन उन लोगों से प्रेम करने लगा। प्रेम करने के कारण क्या किया? शादी किया है। प्रेम करके क्या किया? शादी किया। तो फिर क्या हो गया? वो एक नंबर 1 मूर्ति पूजक बना। आप उसको पढ़िए, उसका 6 तक पढ़िए। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यूहन्ना ने इस्राएल से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। देखा, प्रभु ने इतना सत्य चेतावनी दिया हुआ था, ये सलोमोन जानता था, अभी भी नियम तोड़ करके प्रेम किया। प्रियो, कई लोग हैं ऐसा लोगों से प्रेम करके भयंकर रीति में धोखा खाता है। इतना भी धोखा खाने से भी लोग नहीं समझेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने रखा हुआ सीमा कभी तोड़ना नहीं प्रियो। प्रभु का वचन अगर मना करता है तो उसको सत्य रीति में लेना चाहिए, नहीं तो उसका नतीजा क्या होगा? देखो, इतना बुद्धिमान ज्ञानी सलोमोन को क्या हुआ आगे? वे तुम्हारे मन अपने देवता की ओर निसंदेह फेरेंगे। हाँ, देखो, ये चेतावनी दिया था, मैं तुम्हारा मन को उनकी देवता होंगे और फिर लेकर जाएगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे यहोवा परमेश्वर से दूर करेगा। ये चेतावनी था, तो भी सलोमोन ने वो चेतावनियों को तुच्छ किया। सलोमोन प्रेम करते करते वो बढ़ गया आगे। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखीला हो गई थी और उसकी स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसके मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। देखो, पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। ना, देखा प्रियो, कितना भयंकर हमारा दुखदायक अवस्था हुआ है ना। सलोमोन का वो प्यार, सलोमोन को अन्य हमारा देवी देवताओं का आराधक बनाया है, अन्य देवी देवताओं को धूप दिखाने वाला बनाया। जीवित परमेश्वर से उनका दिल को हटा कर लेकर गया।
इसलिए आपको मालूम है सलोमोन जैसा व्यक्ति विश्वासियों की लिस्ट में आना चाहिए, परंतु विश्वासियों की लिस्ट में सलोमोन का नाम नहीं आया। आप देखो मतलब वेश्या स्त्रियों का भी नाम आया परंतु सलोमोन का नाम नहीं आया। आप देखिए मतलब श्रापित पीढ़ी का रूत का भी नाम आया परंतु सलोमोन का नाम नहीं आया। देखा प्रियो है क्या हो गया? उनका प्रेम गलत प्रेम। प्रियो जरूर हमें प्रेम प्रेम बोल करके गलत रीति में प्रेम करेगा तो प्रभु शास्त्री और फरीसियों से प्रेम किया क्या? नहीं, उनको खुले आम उनको डांटा और उनको बोला हे सर्प की संतान। आप देखो है प्रियो प्रभु प्रेम है, प्रभु सबको प्रेम करता है, लेकिन कुछ व्यवस्था है और वो व्यवस्था अगर हम नहीं मानेगा तो व्यक्ति कितना बड़ा धोखा में पड़ेगा। हमें अपने जीवन में परखना है। इतना बुद्धिमान सलोमोन प्रेम के बहाने में बह गया तो प्रियो आज शायद बहुत से विश्वासी लोग प्रेम की बहाने में भी बहुत बातों में परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ प्रेम में जाकर बह जाता है और उसका नुकसान होता है। उनके आत्मीय जीवन में गिरावट आता है, उनको अनंतता का नुकसान होता है, उनके द्वारा प्रभु का निंदा होता है ना। प्रियो हमें परखना है हम लोग कभी ऐसा कोई धोखे में ना पड़े। छठवीं बात इसके राजा की बात है। इसके राजा का थोड़ा सा घमंड। आपको मालूम है ये जो घमंडी लोगों का बातों में बहुत ऐसे खुद को बढ़ाई करने में बहुत लोग बहुत तेज है ना। तो इसके राजा जब बीमार था तो मतलब वहां पर एक बड़ा इंसिडेंट हुआ। अब पढ़िए उसको दूसरे राजा उसका 20 अध्याय उसका 12 से 19 वचन। उस समय बलदान का पुत्र बरोदाकल्दान जो बबेलोन का राजा था उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। उसके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उसको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोने और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों को पूरा घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। देखा वो लोगों को इसके राजा ने क्या किया? अपना जो कुछ भी है वो सब भंडार में जो है वो सारे बात उनको दिखाया। देखो कोई मतलब नहीं था है, लेकिन उसका देखो उनका घमंड देखिए, मैं कितना ऐश्वर्यवान है, धनवान है, बड़ा आदमी है, वो दिखाने के लिए वो सारे बात दिखाया। तब प्रभु का वाणी क्या हुआ? तब यशायाह भविष्यवक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा वे मनुष्य क्या कह गए और वहाँ कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा वे तो दूर देश के अर्थात बेबीलोन से आए थे। फिर उसने पूछा तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा जो कुछ मेरे भवन में है, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। प्रियो यही तो बात है, विरोधी को अपनी भवन के सब कुछ भंडार की मूल्यवान बात दिखाया। बोलने का मतलब ये दिखाने के द्वारा उसने क्या लाया? उन्होंने अपने जीवन में अनर्थ लाया। क्या लाया? अनर्थ लाया, भयंकर विपत्ति लाया है। देखो उनको क्या मिला, उनको क्या बोला? प्रभु ने क्या बोला उनको? तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा यहोवा का वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें न कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है वह सब बेबीलोन को उठाया जाएगा। वो उड़ा कर ले जाएगा, कुछ भी नहीं ले जाएगा। देखा सही में बात है। यशायाह की किताब 39 अध्याय के 1 से 8 तक वचन में भी लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, सही बात है। अब देखिए मतलब ऐसा ही हुआ प्रियो, सब कुछ मानो बाबेल में लेकर गया है। इसके का थोड़ा सा घमंड। कई लोग मानो कुछ मूल्यवान वस्तु है तो दूसरे को दिखाता है वो इतना मूल्यवान है, तो दूसरा नजर लगाता है कभी मौका मिलेगा तो चोरी करूंगा। मतलब कई लोगों का मतलब चोरी होने का मेन बात क्या है? मेरे पास बहुत बड़ा मूल्यवान मोबाइल है, 50,000 का है, तब दूसरा लोग नजर लगाता है मौका मिलेगा तो मैं इसको मार दूंगा।
बस टूट लेता है। धोखा हुआ कि नहीं? धोखा हुआ कि नहीं? कई लोगों को होता है ऐसा। हाँ प्रियो, ऐसा ही ये मतलब इसके राजा का घमंड है। लोग इसको घमंड नहीं बोलेगा, घमंड है प्रियो, घमंड है। जो भी घमंड है, घमंड हमारे जीवन में क्या लाएगा? अनर्थ बुला कर लाएगा, अनर्थ बुला करके लाता है घमंड। देखा है? तो इसलिए मानो भाव, घमंड प्रभु का दृष्टि में बहुत बड़ा भाव है। सबसे पहला भाव क्या है? घमंड है। हमने पीछे दिन में भी देखा। तो प्रियो, ये भी एक बड़ा धोखा का बात है। मतलब उसने ऐसा नहीं सोचा, वो छोटा सा रीति में थोड़ा सा अंदर थोड़ा खुशी बढ़ गया था, वो खुशी खुशी एक प्रकार घमंड में बदल गया। वो इसका नहीं जाना, पर उसका हल में उसका पूरा बाबेल में लूट कर लेकर गया, है ना। ये है छोटा सा पाप, बड़ा अनर्थ। हाँ, आखिरी और एक बात बोल करके आज का संदेश खत्म करूंगा। पत्रोस का जीवन में आया हुआ उसका एक जिंदगी का बड़ा एक विश्वास, ये मतलब उसका आत्मविश्वास था एक प्रकार। क्या था वो? आपको सबको मालूम है। लूका उसका 22 अध्याय, उसका 33 वचन। लूका 22 अध्याय का 33 का। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह में जाने और मरने को भी तैयार हूँ। देखा, मतलब अभी बाकी संभव पूरा आपको डिटेल मालूम है। उनका बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब किसी भी कारण बाकी सब लोग तुझे छोड़कर जाएगा तो भी मैं तुम्हारे साथ, चाहे तो बंदीगृह में जाना पड़ेगा तो ओके, मरने के लिए जाना है तो मैं उसके लिए भी तैयार है। आप देखो उसका आत्मविश्वास। कई बार कई बातों में हमारा आत्मविश्वास हमें धोखा देगा। फिर हमारे आत्मविश्वास या हमारे सामर्थ्य का भरोसा, ये सब हमको धोखा देगा। हमारा भरोसा प्रभु में होना चाहिए, है ना। नीति वचन में लिखा ना 3 का 5-6 वचन में, नीति वचन 3 का 5-6 वचन में क्या लिखा? अपनी समझ का सहारा न लेना, नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो, हमें हर एक बात देखो, कोई भी काम है ना, मैं मेरी ताकत में होकर करूंगा ऐसा कभी नहीं बोलना, कभी नहीं सोचना। प्रभु का अनुग्रह है तो है। अभी हम आज विदा होगा, कल वापस मिलेगा करके बोल सकते हैं क्या? नहीं, प्रभु का अनुग्रह तो मिलेगा। प्रभु की दया दृष्टि हम पर रहेगा तभी मिल सकता है प्रियो, है ना। यहाँ पर मतलब पत्रोस ने थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा सा उस बात में आत्मविश्वास में आया है। वो बोला, प्रभु कुछ भी होने दे, मैं किसी कारण मैं तुझको मैं मरने नहीं दूंगा, तुझको दुश्मन के हाथ में पड़ने नहीं दूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा कुछ भी हो। लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ। बात संभव आपको मालूम है। सारे चेले भाग गया, पत्रोस शायद आगे भागा होगा। कितना भयंकर बात है। और इतना ही नहीं, वो 3 बार इनकारा, शपथ खाया। आप देखो, वास्तव में पत्रोस को प्रभु से प्रेम था, लेकिन पत्रोस के उस आत्मविश्वास में, वो प्रतिकूल में वो उसको प्रकट नहीं कर पाया, उसको पर उसका जीवन में वो नहीं ला पाया। हर के वहां है इंसान कई बार जो कई निर्णय लेता है, परंतु वो कई अवसर में वो मतलब उसमें बना नहीं ले पाता। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा पूर्ण भरोसा प्रभु में होना चाहिए। प्रभु में होकर के प्रभु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसके अलावा अपने ऊपर भरोसा करके मतलब मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ऐसे बात कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा होगा तो वो एक पाप हो जाएगा। देखा, मतलब क्या है कि हर एक बातों में हमें प्रभु का सहारे में होना चाहिए। जैसा मत्ती 5:3 में लिखा ना, जो आत्मा में दीन है वो धन्य है, स्वर्ग राज्य वही का है। बोलने का अर्थ, प्रभु तेरे सहारे बिना, तेरी मदद बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं इतना मानो असमर्थ हूं, प्रभु के बिना मेरे से कुछ नहीं होता। प्रियो, ये अनुभव हमारा होना चाहिए। हम प्रभु में आकर के इतना भी ज्ञानी बने। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, रोज कल से बढ़कर मैं पीछे दिन में भी आपको बताएगा, हमारे अंदर प्रभु के प्रति भूख प्यास बढ़ रहा है कि नहीं?
हमें अपने आप को परखना चाहिए। कहीं ना कहीं पाप जीवन में आकर के अगर बैठ गया या फंसा है ना, जरूर हमें प्रभु का वचन तक टेस्टी नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और ये बात का वचन सुनने के समय में कई लोग अपने मन को कठोर करेगा। प्रियो, कभी भी हमारा दिल कठोर नहीं होना। हम लोग एकदम आखिरी की आखिरी क्षणों में है, हमारा भूख प्यास बढ़ना चाहिए प्रियो, और हमें एक दूसरे के प्रति और भी बोझ लेना चाहिए, एक दूसरे को और भी प्रोत्साहन करना चाहिए। देखिए कई बार कई लोग अपने अकेला स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेगा प्रियो, वो लोग भी नहीं समझता होगा कि वो लोग अपना नुकसान कर रहा है, बहुत भयंकर धोखे में गिर रहा है। हमें अपने जीवन को परखना है। मेरे जीवन में ऐसा कई बातों में हम लोग जो आत्मीय जीवन में बहुत बढ़ना चाहिए, आज भी उन्नति क्यों नहीं हो रहा है प्रियो? जरूर कुछ छोटा छोटा पाप है, हमें वो भी मानव पहचान करके प्रभु के वचन में ला करके उससे भी मन पर करके विजय पाना है। हर बात में प्रियो विजय प्राप्त करना। अभी ये मतलब कितना समय मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन हमें समय का सदुपयोग करके हमें पवित्रताई में सिद्धता की ओर बढ़ना। जो भी प्रभु में आशा पाए हुए लोग हैं, दिन प्रतिदिन अपने जीवन में और भी सुधार लाएगा। जिसका दिल पवित्र हो ही प्रभु को देख पाएगा। यो वचन बिल्कुल साफ है। हमें हर एक मंडली के हर एक पवित्र लोग एक दूसरे को पवित्र जीवन बिताने में मददगार होना चाहिए, वचन के द्वारा प्रोत्साहन करना चाहिए, है ना। हम लोग कई बार जब एक वचन आखिरी में पढ़ेंगे, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 1-2 वचन। इससे सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, पर ये सब बात हमारे अंदर रह सकता है, होता है। इसलिए ये सारे बातों को दूर करके हैं, ऐसे कोई भी बात अगर परखने में मिलता है तो उसको भी दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ प्रियो, हमारे रोज रोज प्राण की उद्धार में जितना हम सामर्थ पाते जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में रोज सामर्थ पाना प्रियो। भीतरी मनुष्यत्व हमारा जो मतलब अंदर का जो मनुष्यत्व में कहाँ तक बेल पा रहा है, ये बात को परखना। जैसे अगर आप वचन को सही प्रकार आजमाएगा तो, है ना, 2 कोरिन्थी 4:16 वचन। इसलिए हम यह नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हाँ प्रियो, दिन प्रतिदिन हमें भीतरी मनुष्यत्व में नया होता जाना, मतलब तभी आप एक सच्चा आत्मीय जीवन बिता पाएगा, एक विजय जीवन बिता पाएगा। है अपने जीवन को परखो प्रियो। ये जो वचन आता है, जो भी वचन हमारे जीवन में आता है प्रियो, हमें ढूंढना है मेरे जीवन में, है वचन रूपी दर्पण के सामने मेरे आत्मीय जीवन की उन्नति पाने में, मसीह के स्वभाव में बैठने में, मुझ में कोई पाप का कोई ऐसा कोई स्वभाव कोई बात है क्या, ये तो हमें दूर करना है प्रियो। पाव में रह करके बल नहीं पढ़ पाएगा, पाव में रह करके बल, ऐसे केवल 7:13 में लिखा ना है, जो बुराई में जीता है वो बल नहीं पाएगा। प्रियो, हमारे प्रभु की दृष्टि में वो पाप को देख ही नहीं सकता, ऐसे तो हमें भी वो गुण में आना है, उस बात में बैठना है, बहुत बड़ी बात है। तो आइए अपने आंखें बंद करें, एक क्षण अपने आप को परखिए प्रियो। छोटा पाप बड़ा विभूति।